इवेंट खत्म होने के बाद भी नहीं जाएगा अनुज इंडिया। आद्या का गुस्सा होगा 7वें आसमान पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो इवेंट चल रहा है। इवेंट में अनुपमा अनुज आमने सामने है। अनुज अपने आप को संभाल भी रहा है, घर में जाके श्रुति और आद्या को याद भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। मगर इवेंट में एक तोशु नाम का इंसान भी घूम रहा है जो चीजों को पलटना जानता है, हालातों को बदलना जानता है वर्स्ट सिचुएशन में, और वही उसने कर दिया है। अब अनुज सोच रहा है कि इवेंट के बाद मैं इंडिया जाऊंगा, श्रुति और आद्या के साथ रहूंगा, मगर ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा को जेल हो और अनुज इंडिया चला जाए, अनुपमा को अकेले छोड़ के, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अनुज जो अब सिर्फ अनुपमा की फिक्र करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे तोशु के लिए अनुपमा ने अनुज को बार बार वार्न किया कि ध्यान रखिए, और तोशु को भी वार्न किया, मगर हालात ऐसे बिगड़े कि तोशु बड़ी गलती, बड़ा गुनाह कर बैठा और उसने अपने उस गुनाह की जिम्मेदार अनुपमा को ठहरा दिया। अब यहाँ पे अनुज को कहीं ना कहीं पहले से ही अंदेशा था कि तोशु कुछ गड़बड़ करेगा, और तोशु का टेस्ट लेने के लिए ही शायद उसने ये पूरा प्रपंच रचा। अब उसको ये बात नहीं पता था कि इस प्रपंच में अनुपमा जो है हो जाएगी पूरी तरह से, उसके ऊपर गुनाह, उसके ऊपर जो है पूरा इल्जाम आ जाएगा। अब अनुज की वजह से अनुपमा इस इल्जाम में फंस गई, क्योंकि अल्टीमेटली अनुज ने ही तोशु को ये जिम्मेदारी दी। अब अनुज यहाँ पे अनुपमा को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता, क्योंकि अनुज ही वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। उस ऑर्गेनाइज करने वाले इवेंट में वहां पे घटना होती है और अनुज का वहां पे रुकना जरूरी है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक कल्प्रिट को सजा नहीं हो जाती। अब इवेंट तो 2-3 दिन का होगा, खत्म हो गया, उसके बाद ये केस शुरू हो गया, और उधर आद्या इवेंट खत्म होने के बाद हाय तौबा मचाएगी कि पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, शुरू ऐसा हो गया, शुरू को वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और अनुज यहाँ पे अनुपमा को इंपॉर्टेंस देगा। अब ये बात आद्या कैसे बर्दाश्त करेगी? इंपॉर्टेंस की तो लड़ाई आज तक आद्या लड़ती आ रही है कि मेरा पॉप्स मेरे लिए है सिर्फ और सिर्फ, मेरी माँ मेरे लिए है सिर्फ और सिर्फ, जो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचे वो मेरा दुश्मन है, वो तो मेरा है ही नहीं। जैसे अनुपमा से हेट है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी, वैसे अनुज से भी होगी कि अनुज मुझे छोड़ के अनुपमा को इंपॉर्टेंस कैसे दे सकता है। अनुपमा जिए मरे, जेल में जाए, कुछ हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पॉप्स को यहाँ पे मेरे साथ और श्रू के साथ होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी फैमिली है। और अनुज अपने अनुपमा को जेल में या हथकड़ी में छोड़ के तो जा नहीं सकता। तो ये पूरा का पूरा इवेंट का जो एंड वाला पार्ट है वो इसी तरह से निकलेगा। अनुज नहीं जाएगा और ये बात आद्या को पसंद नहीं आएगी, और कुछ और ही हालात जो है बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अनुज यहाँ पे अकेला है और श्रुति और आद्या वहां पे है। इवेंट के बाद तोशु के घर का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, और फिर क्या होता है, कैसे होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कैसे भी करके अनुज और अनुपमा एक छत के नीचे जरूर आएंगे, ऐसा मुझे इंट्यूशन हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.